वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिए गए भाषण की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने न सिर्फ शक्तिशाली देशों द्वारा चलाई जाने वाली मनमानियों पर तीखी टिप्पणी की, बल्कि नई विश्व व्यवस्था को लेकर आक्रामक रूप से अपनी राय भी रखी। कार्नी के इस बयान की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन ये भाषण अमेरिका को चुभ गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कनाडा को अमेरिका से कई चीजें मुफ्त में मिलती हैं और इसके लिए उन्हें एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब मार्क कार्नी ट्रंप की नीतियों से असहमत नजर आए हों। इससे पहले भी जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर असहमति जताई थी। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क कार्नी के बीच तकरार की क्या वजह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मार्क कार्नी ने मध्यम शक्ति वाले देशों को महाशक्तियों की धमकियों का विरोध करने के लिए एकजुट होने की सलाह दी। हालांकि कार्नी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उन विदेश नीतियों पर निशाना साधा जो टैरिफ को दबाव के रूप में, वित्तीय ढांचे को जबरदस्ती के रूप में और सप्लाई चेन को कमजोरियों के रूप में इस्तेमाल करती हैं। कार्नी ने दावोस में कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दुहाई देना बंद करें, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम को वही कहें जो ये है, एक ऐसा दौर जहां सबसे शक्तिशाली देश अपने हितों को साधने के लिए आर्थिक एकीकरण का उपयोग जबरदस्ती के हथियार के रूप में करते हैं। इसके बाद ट्रंप ने कार्नी को सीधे फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री को मार्क कार्नी की रक्षा में अमेरिका के योगदान के लिए अधिक आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित है। मार्क कार्नी, अगली बार जब आप अपना बयान दें तो इसे याद रखें। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता जो दिया था, लेकिन अब ये निमंत्रण वापस ले लिया गया है। मार्क कार्नी जब कनाडा में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने प्रचार में खुद को ट्रंप का काउंटर जैसा दिखाने की कोशिश की, जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पीएम बनने के बाद ट्रंप की टैरिफ नीतियां भी आई। नतीजतन कनाडा पर 35% का टैरिफ लगा दिया गया। हालांकि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे यूएसएमसीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कहा जाता है, और इसलिए ज्यादातर सामानों पर छूट है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगा हुआ है। मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप को सख्त संदेश दिया था कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने और व्यापार विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी मार्क कार्नी ट्रंप की नीतियों से असहमत रहे हैं, खास तौर पर टैरिफ को लेकर। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्नी ने 2018 में कहा था कि अगर हर देश दूसरे देश पर टैरिफ लगा देंगे तो दुनिया की जीडीपी को भारी नुकसान होगा। जब कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख थे, तब उन्होंने ब्रेक्सिट और संरक्षणवादी व्यापार नीतियों जैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। ट्रंप के समर्थकों ने तब कार्नी को ग्लोबलिस्ट और अमेरिकी हितों का विरोधी करार दिया था। कार्नी जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस के प्रबल समर्थक रहे हैं, जबकि ट्रंप जलवायु परिवर्तन को अक्सर एक धोखा बताते रहे हैं। कार्नी का कार्बन टैक्स और ग्रीन निवेश पर जोर हमेशा से ही ट्रंप की नीतियों के विपरीत रहा है। कुल मिलाकर दोनों के बीच विवाद की वजह है एक दूसरे के विचारों का मेल न खाना। ट्रंप जहां टैरिफ को लेकर या फिर आर्थिक मोर्चों पर कमजोर देशों को घेरने की कोशिश करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, वहीं कनाडा ने इसके विरोध में खुलकर अपना बयान दिया है। फिलहाल ताजा मामले पर कार्नी के कार्यालय ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। गुरुवार को कनाडा वापस लौटने के बाद मार्क कार्नी ने अपना तर्क जारी रखा कि उनके देश को इस नाजुक समय में नेतृत्व करना होगा। क्यूबेक सिटी में अपनी कैबिनेट के साथ बैठक से पहले एक भाषण में प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि बढ़ते लोक लुभावनवाद और जातीय राष्ट्रवाद के समय में कनाडा ये दिखा सकता है कि विविधता एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत हो सकती है। खास बात यह है कि बहुत समय के बाद किसी देश ने खुलकर वो बात कही है जो बाकी देश कहना तो चाहते हैं, लेकिन दबाव या फिर अन्य कारणों की वजह से कह नहीं पाते। यही वजह है कि मार्क कार्नी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए भाषण की इतनी तारीफ हो रही है। दावोस 2026 में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी अमेरिका के लिए और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या नाटो अब अमेरिका के बिना सोचने लगा है?
क्या पश्चिमी व्यवस्था टूटने की कगार पर है? विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक लंबे समय से अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक रही है, लेकिन 2026 में तस्वीर बदली हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेन दोनों ने एक जैसी बात कही। पुरानी वैश्विक व्यवस्था खत्म हो चुकी है और उसे वापस लाने की कोई इच्छा नहीं है। दोनों नेताओं ने आगे कहा कि हम ऊर्जा सुपर पावर हैं, हमारे पास सबसे शिक्षित आबादी है, हमारे पास पूंजी है, हम निवेश आकर्षित करने में सक्षम हैं। वॉन डेर लेन ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ के पास असीमित क्षमता है, कुशलता, कौशल, नवाचार भी है। ये सीधे तौर पर अमेरिका को एक तरह से धमकी थी कि अगर हम अमेरिका से दूरी बनाते हैं तो विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता है। ग्रीनलैंड पर दोनों ही नेताओं ने ट्रंप की कार्रवाई का विरोध भी किया। कार्नी ने कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड, डेनमार्क और नाटो का समर्थन करता है। वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ एकजुट है। क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है? दावोस 2026 में कनाडाई प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के भाषणों से यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि दुनिया में एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। दोनों नेताओं ने पुरानी व्यवस्था के अंत की बात जरूर की है, पर नॉस्टैल्जिया को रणनीति न मानते हुए विभाजन पर जोर दिया है। कार्नी का कहना सही है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले नियम आधारित व्यवस्था अब वापस नहीं आएगी और मध्यम शक्तियों को एकजुट होकर सामना करना चाहिए। वॉन डेर लेन ने इसे स्थायी परिवर्तन बताया है और यूरोप को और स्वतंत्रता फैसले लेने पर जोर दिया है, क्योंकि ये भाषण ट्रंप की ग्रीनलैंड धमकी और टैरिफ से जुड़े संकट के संदर्भ में आए, जहां पश्चिमी सहयोगी अमेरिका से दूरी महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसे कनाडा और यूरोपीय संघ का स्थायी भाव नहीं कहा जा सकता। लेकिन वास्तव में यह नई व्यवस्था की शुरुआत ऐसे ही होती है। जब पुरानी व्यवस्था पर संकट के बादल गहराते हैं तो नई व्यवस्था अंकुरित होती है। ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यवस्था को तोड़ रही हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नया ढांचा नहीं उभर कर सामने आ रहा है। कार्नी और वॉन डेर लेन ने विभिन्न गठबंधनों और रणनीतिक साझेदारियों की बात कही, जो बहुपक्षीयता की नई कोशिश है, ना कि नई व्यवस्था की। दरअसल किसी भी नई व्यवस्था के जन्म लेने के पहले एक संक्रमण काल होता है। विश्व अभी उसी संक्रमण काल में है। ट्रंप की नीतियां, चीन रूस का उदय और यूक्रेन युद्ध ने पुरानी व्यवस्था को कमजोर किया।